मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास नाव हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा कई हंसते खेलते परिवारों को दर्द दे गया। तेज रफ्तार नेवी की स्पीड बोट एक नाव से टकरा गई और नेवी बोट पर 3 सैनिक सवार थे, उनकी भी इस हादसे में जान चली गई। वहीं नाव पर सवार 10 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। जो लोग इस हादसे में बच गए वो इस भयावह मंजर को भूल नहीं पा रहे हैं। इस हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया है वो सिसक रहे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक इस हादसे ने टाइटैनिक जहाज हादसे की यादें ताजा कर दी। नाव हादसे में घायल हुए लोगों को मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जो लोग इस हादसे में बच गए उन्होंने उस वक्त की याद करते हुए बताया कि बोट की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। वो समुद्र में गोल गोल चक्कर काट रही थी। अचानक तेज गति के साथ उनकी नाव से ये बोट टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरी नाव एक झटके में हिल गई। नाव में छेद हो गया और उसमें पानी भरने लगा। नाव में सवार लोग गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की ओर जा रहे थे। इनमें बैंगलोर से अपने दोस्तों के साथ घूमने आए राम भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वह एलिफेंटा की गुफाओं को देखने के लिए नाव में सवार हुए थे और उनके साथ उनके 3 दोस्त भी थे। वो जब समुद्र में पहुंचे तभी तेज रफ्तार से आई छोटी नाव उनकी नाव से टकरा गई। उन लोगों ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी। टक्कर लगते ही उनकी नाव में पानी भरने लगा और उनकी नाव टूट गई। जो लोग नाव में सवार थे वो समुद्र में चले गए। उन्होंने ये भी बताया कि एक महिला डूबने लगी और उसने उसे खींच लिया। उत्तर प्रदेश के गौतम मुंबई में रहते हैं। उनकी माँ, बहन और मौसी घूमने के लिए यूपी से आई थी। वो लोग नाव में सवार थे। गौतम ने बताया कि हादसे में वो, उसकी माँ और बहन बच गए, लेकिन उनकी मौसी का पता नहीं चल पा रहा है। इस हादसे में कई लोग ऐसे हैं जिनका अपने परिवार से संपर्क नहीं हो पाया। कई आपस में इलाज के दौरान बिछड़ गए। अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए इन्हें भर्ती कराया गया। इन्हीं में से एक तरुण भी है जिनकी उम्र 14 साल है। तरुण अपने परिजनों के साथ घूमने के लिए निकले थे और उसके साथ उसके माँ बाप, भाई और भाभी भी थे। वो उन्हें खोज रहा है। माँ का इलाज दूसरे अस्पताल में चल रहा है, लेकिन बाकी लोगों का पता नहीं चल पा रहा। हादसे में बचे लोगों का कहना यह है कि प्रशासन ने मदद में देरी कर दी। वहीं हादसे की खबर मिलते ही रेस्क्यू के लिए नेवी के 4 हेलीकॉप्टर, 10 जहाज, एक तटरक्षक नाव और समुद्री पुलिस को लगाया गया था। बेंगलुरु निवासी विनायक मथम भी इस हादसे में बचने वाले सौभाग्यशाली लोगों में शामिल रहे। उन्होंने बताया कि वो अपने 2 सहकर्मियों के साथ इस दुर्भाग्यपूर्ण नाव पर सवार थे। उन्होंने कहा, पहले तो मुझे लगा कि नौसेना के क्राफ्ट कर्मी मौज मस्ती के लिए निकले हैं, क्योंकि उनकी नाव हमारी नौका के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उन्होंने कहा, जब यात्री नाव पर चढ़े तो उन्हें लाइफ जैकेट पहनाई जानी चाहिए थी। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए टीवी नेट डिजिटल।